हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई मेंबर इन सीरीज है या सीरीज बार का कनेक्शन है तो उस केस में हम उसमें जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लोड हो, स्ट्रेस हो या स्ट्रेन हो या उसकी कई एक मेंबर की लेंथ हमें पूछी हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कोई मेंबर हमारे पास अगर कोई बार के कनेक्शन है या फिर मेंबर के कनेक्शन है तो किस कनेक्शन को हम सीरीज बोलेंगे और किस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे या फिर कंपोजिट कनेक्शन बोलेंगे। तो आज हम एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार करेंगे, मतलब कंपोजिट यानी कि पैरेलल कनेक्शन हमारे पास होगा। जब कोई दो मेंबर या बार साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं या कंपोजिट कनेक्शन बोलते हैं या कंपोजिट बार बोलते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास रॉड है और ये दूसरा रॉड है, तो ये साइड बाय साइड प्लेस किए हुए हैं और उनका जो लोडिंग पॉइंट है वो कॉमन है, मतलब एक कंपोजिट बिहेव कर रहे हैं, एज अ यूनिट बिहेव कर रहे हैं। है तो अलग अलग दो बार, बट इस पे जो लोड लगेगा वो लोड को जो बियर करेंगे तो उनकी टेंडेंसी कंपोजिट होगी, यूनिटी होगी, मतलब ये दोनों में भी जो लोड हम लगाएंगे वो डिवाइड होगा। तो एज अ यूनिट हम वर्क करेंगे और साइड बाय साइड प्लेस होंगे तो उसे हम बोलेंगे कि ये कंपोजिट सेक्शन है या फिर पैरेलल सेक्शन है। अब साइड बाय साइड एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं, एक नीचे है और एक इसके साइड में भी हो सकता है। जैसे कि ये एक रॉड है और उसके साइड में ये दूसरा रॉड भी ऐसे लगाया जा सकता है, ये हॉलो सेक्शन होगा और ये अंदर का एक छोटा सेक्शन होगा। तो ऐसे भी सेक्शन को हम कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। तो इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बार है और सेकेंड एक दूसरा बार है तो इनका मटेरियल जो है डिफरेंट हो सकता है। इनका मटेरियल जो है डिफरेंट हो सकता है। उनकी जो इनिशियल लेंथ है वो भी डिफरेंट हो सकती है, वो आगे चल के हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे तो सेम दिखाया है, बट हो सकता है इसकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैं अगर इस प्लेट को यहाँ से ब्रेक करूँ और इस पॉइंट को ऊपर लेके जाऊँ तो इनकी जो इनिशियल लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। बट हर न्यूमेरिकल में हमें दो कंडीशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और अगर वो दो कंडीशन हम समझ लेंगे तो हर न्यूमेरिकल को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे कि इस फोर्स की वजह से ये जो प्लेट है, ये प्लेट तो फिक्स है नीचे, अगर इस प्लेट को मैं किसी फोर्स P से, एक्सियल फोर्स है, इस फोर्स P से खींचता हूं तो इस दो रॉड में जो एक्सटेंशन होगा, जिस दो रॉड की जो चेंज इन लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। तो पैरेलल या कंपोजिट बार में आपको फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है कि उनकी चेंज इन लेंथ होगी जो मेंबर की वो इक्वल होती है। चेंज इन जो लेंथ होगी या फिर एक्सटेंशन होगा दोनों भी बार में वो क्या होता है, इक्वल होता है। इस फोर्स को अगर मैं खींचता हूं तो इस दोनों में भी जो चेंज इन लेंथ होगा वो सेम होता है इन पैरेलल कनेक्शन या फिर कंपोजिट कनेक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंडीशन मिलती है, चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर सेकेंड मेंबर। चेंज इन लेंथ फॉर सेकेंड मेंबर। और जब सीरीज में देखा था हमने कल, तो उसमें हमने देखा था कि जो टोटल चेंज इन लेंथ होता है, टोटल चेंज इन लेंथ होता है वो होता है डेल L1 प्लस डेल L2। अगर वो सीरीज में है तो ये कंडीशन हमने देखी थी, वहां पे जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ए थी। अब यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन लेंथ, इज इक्वल टू टोटल चेंज इन लेंथ। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हर मेंबर पे लगेगी। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, अगर इसको खींचेंगे तो इन दोनों में जो चेंज इन लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और सेकेंड IMP कंडीशन है कंपोजिट सेक्शन में या कंपोजिट बार में, वो है इसमें जितना भी लोड हम डिवाइड करते हैं वो लोड अलजेब्रिक सम होता है जो डिवाइड होगा इन दोनों में। अब यहाँ पे मैंने दो दिखाए, ऐसे डिफरेंट और भी बार हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जब मैं कोई एक्सियल लोड लगाऊंगा तो वो लोड जो होगा, उस लोड की वैल्यू जो होगी, टोटल जो लोड होगा वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मेंबर्स लोड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेंबर्स। अलजेब्रिक सम ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेंबर्स, मतलब ये जो P की वैल्यू है, ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये जो लोड की वैल्यू है P, टोटल लोड जो है वो डिवाइड होगा, अलजेब्रिक सम होगा P1 प्लस P2 का।
P1 प्लस P2 का। तो यहाँ पे दो लोड है इसलिए मैं P1 प्लस P2 लिख रहा हूँ। और अगर जनरल लिखना चाहे तो P इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ P लिखेंगे, क्योंकि ये जितने भी मेंबर यहाँ पे होंगे उसका जब अल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमें टोटल लोड मिलेगा, और सीरीज की कनेक्शन में हमने सेकेंड कंडीशन देखा था, उसमें लोड जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन ऑल मेंबर्स। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है 2, और इस कंडीशन के ऊपर ही हर न्यूमेरिकल होते हैं। हर न्यूमेरिकल आपको एक कंडीशन आती है तो न्यूमेरिकल 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीरीज में जो टोटल चेंज इन लेंथ थी डेल L1 प्लस डेल L2 अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर्स, एंड यहाँ पे जो लोड था, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जो कंपोजिट सेक्शन होगा, जब कंपोजिट बार होगा, उसमें जो चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, और जो सेकेंड कंडीशन होगी वो होगी फोर्स इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी मेंबर्स। जितने भी मेंबर हो गए, जब उनका हम अल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमें टोटल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो अब यह इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये जो फोर्स की वैल्यू है, या फिर जो हमें फर्स्ट कंडीशन लगाई है डेल्टा चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल में आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट है, हमने देखा था किसी भी मेंबर में जब हम चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, कल हमने उसको डिराइव भी किया था, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है PL डिवाइडेड बाय ए। अब फर्स्ट मेंबर के लिए है इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा PL डिवाइडेड बाय ए फॉर सेकेंड मेंबर। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम लिखते हैं स्ट्रेस, ओके। लेंथ L1 डिवाइडेड बाय एरिया तो गया, अब यहाँ पे आएगा E1 इज इक्वल टू, ये भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस L2 डिवाइडेड बाय E2, ओके, डिवाइडेड बाय E2। अब अगर L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा तो L1 L2 भी हमसे कैंसिल हो सकता है। ये भी एक कंडीशन आपको न्यूमेरिकल में दी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे दोनों बार की लेंथ सेम है तो यहाँ से L लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन का यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन थी वो थी टोटल लोड इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि यहाँ पे दो मेंबर है तो टोटल लोड होगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल लोड मिलेगा। तो यहाँ पे फोर्स को टोटल वैल्यू P है। अब हम जानते हैं स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, ओके। तो यहाँ से हमें सेकेंड कंडीशन मिलेगी, और जब हम इस फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में देखेंगे तो स्ट्रेस हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। सिग्मा 1 सिग्मा 2 यहाँ पे वेरिएबल होंगे, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 वेरिएबल होंगे। तो इसका यूज करके हम जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस कंपोजिट सेक्शन को और इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ले रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट हर कॉन्सेप्ट पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने आपके लिए। न्यूमेरिकल है 2 ब्रास रॉड एंड 1 स्टील रॉड टुगेदर सपोर्ट अ लोड एज शोन इन फिगर। हमारे पास 2 ब्रास के रॉड है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया है 2 ब्रास के रॉड है और एक स्टील का रॉड है। तो इस 3 रॉड पे एक लोड लगाया है P, इन तीनों रॉड पे एक लोड लगाया गया है P। इफ द स्ट्रेसेस इन बार एंड स्टील आर नॉट टू एक्सीड, अब हमें बोला है कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे इस ब्रास और स्टील में, उनकी एक वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गिवन हमें क्या दिया है, द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन द ब्रास एंड स्टील नॉट टू एक्सीड। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेसेस इन द ब्रास हमें दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 60 न्यूटन पर mm², और हमें स्टील का जो स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील में जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 120 न्यूटन पर mm²,
ओके, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द शेप लोड दैट कैन बी सपोर्टेड, मतलब ये जो P की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हम कितना लोड लगा सकते हैं इस रोड पे ताकि वो फेल ना हो जाए। फेल होने से पहले जो मैक्सिमम लोड होगा वो कितना हम इस रॉड पे लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें दिया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ब्रास की हमें दी हुई है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह हमें दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ब्रास भी हमें दिया हुआ है, वो है 1000 mm स्क्वायर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर स्टील का भी हमें दिया हुआ है, वो है 1500 mm स्क्वायर। ओके, साथ ही साथ हमें जो डायग्राम दी है इसमें हमें लेंथ दिया हुआ है। ये जो ब्रास ब्लू कलर से मैंने दिखाया है उसकी लेंथ आप देख सकते हैं 100 mm है। ओके, तो लेंथ ऑफ ब्रास भी हमें दिया हुआ है 100 mm, और लेंथ ऑफ स्टील भी हमें दिया है। स्टील का जो रॉड है उसका लेंथ हम जब इस दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो रेड कलर से है वो स्टील है, तो 100 + 70 मतलब 170 mm का जो लेंथ है वो किसका है, स्टील का है। तो अब हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, P फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम सपोर्टेड लोड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चाहे सीरीज का प्रॉब्लम हो चाहे कंपोजिट बार का प्रॉब्लम हो, आपको खाली वो दो कंडीशन लगाने हैं और उस कंडीशन में ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो खाली वो दो कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, उसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट लगाता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है वो मैं स्टील को मान लेता हूँ और जो सेकेंड मेंबर है वो मैं ब्रास को मान लेता हूँ। ओके, तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। अभी हमने देखा था कि कंडीशंस क्या होते हैं पैरेलल और सीरीज के लिए। तो चेंज इन लेंथ फॉर स्टील एंड चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास। तो चेंज इन लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो PL/A होता है। P/A को हम क्या लिख सकते हैं, PL/A फॉर स्टील एंड PL/A फॉर ब्रास। ओके, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को मैं स्ट्रेस लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं स्ट्रेस σ1 लेंथ, सिग्मा एस लिखूंगा क्योंकि स्टील है, तो लेंथ को LS लिखता हूं, लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया को तो हमने ले लिया। अब यहां पे आएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस फॉर ब्रास, यहां से लेंथ ऑफ ब्रास इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रास मटेरियल। ओके, तो अब यहां से मुझे स्ट्रेस ऑफ स्टील पता है, स्ट्रेस ऑफ स्टील की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है, स्ट्रेस ऑफ स्टील 120 है। बट मैं इनका क्या करना चाहता हूँ, एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू, अब इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास इनटू सिग्मा बी। खाली मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं। अब यहां से मुझे सिग्मा एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास, मतलब लेंथ ऑफ ब्रास कितना है हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील कितना है 170 है, इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील कितना है 2 × 10⁵ है, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास कितना है 1 × 10⁵ है, इनटू सिग्मा बी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू होगी सिग्मा एस इंटू सिग्मा बी के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सिग्मा एस स्ट्रेसेस इन द स्टील, सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.17 ऑफ सिग्मा बी, 1.17 ऑफ सिग्मा बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने कंडीशन 1 लगाई और उससे हमें एक स्ट्रेस, दो स्ट्रेस के बीच में एक रिलेशन मिला, उसको मैंने डायरेक्टली वहां पे लिख दिया है। जो कंडीशन है बस वही कंडीशन लगाना है, जो वैल्यू दी है उसको पुट करना है। अब स्ट्रेस के क्यों पुट किया है मैंने, क्योंकि स्ट्रेस हमें दो इक्वेशन में
स्ट्रेस के फॉर्म में रखना है तो हमें दो इक्वेशन जो है वो सेम वेरिएबल में चाहिए। तो मेरे पास स्ट्रेस के वेरिएबल थे इसलिए मैं इसमें स्ट्रेस में रख रहा हूँ। अब सेकेंड जो कंडीशन हमारे पास था वो था टोटल लोड इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर, मतलब P इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा स्टील, क्योंकि हमारे पास दो मेंबर है स्टील एंड ब्रास। ओके, स्टील एंड ब्रास। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो अगर दो मेंबर है तो मैंने बोला था दो मेंबर का ऐड करना है, अगर थ्री मेंबर है तो थ्री मेंबर का ऐड करना है। तो यहाँ पे ब्रास का है, स्टील का है और ब्रास का है, मतलब थ्री रॉड है हमारे पास, स्टील का एक है और ब्रास के दो है। तो मैं यहाँ पे और एक फोर्सेस लिखूंगा क्योंकि तीन मेंबर थे। जो टोटल फोर्स लगेगा वो स्टील में भी लगेगा, ब्रास के फर्स्ट रॉड में लगेगा, ब्रास के सेकंड रॉड में लगेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको P इज इक्वल टू फोर्सेस इन PS, मतलब फोर्सेस इन स्टील रॉड, अब इसको 2 इंटू फोर्सेस इन ब्रास ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। तो टोटल लोड यहाँ पे स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील लिखूंगा प्लस 2 ट्रेसेस इन ब्रास इंटू एरिया ऑफ ब्रास लिखूंगा। अब मैं इसका रिलेशन मैंने यहाँ पे निकाला है सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.17 इंटू सिग्मा बी, तो उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ P इज इक्वल टू 1.17 सिग्मा बी इंटू AS प्लस 2 सिग्मा बी इंटू AB। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 1.17 इंटू सिग्मा बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 60 इंटू एरिया ऑफ स्टील हमें दिया हुआ है 1500 mm² प्लस 2 सिग्मा बी की वैल्यू 60 इंटू एरिया ऑफ ब्रास हमें दिया है 1000 mm²। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P की वैल्यू मिलेगी, P की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 121.75 किलो न्यूटन। ओके, तो एक बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो सीरीज का हो या पैरेलल का हो। आपको याद सिर्फ उसके कंडीशंस रखना है। जब सीरीज होगा तो टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर एंड जो लोड लगेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब पैरेलल होगा तो उस केस में चेंज इन लेंथ ऑफ अ फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर होगी, और जो फोर्सेस लगेगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे उसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो टोटल लोड मिलेगा। ये दो कंडीशन याद रखेंगे तो आपको हर न्यूमेरिकल इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।